तो भैया विद्यार्थियों को इसी में दिक्कत आती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है और आज के बाद आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कभी नहीं भूलने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, या कह लीजिए कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी के चलते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बन जाता है और इस टॉपिक को सीखने के लिए इस वीडियो को आपको देखना होगा। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो मैं 2 पार्ट में दे दूंगा, एक पार्ट आज पढ़ लीजिए और दूसरा पार्ट कल पढ़ लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 12th और 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। देखिए, कोई टेंस जैसे कि होता है, मान लिया लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और हम लिख देते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम हर प्रकार के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, सभी रूल बताएंगे आपको क्या करना है। उसमें वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि टॉपिक हमारा बड़ा है, लेकिन आपको सुनना होगा। देखिए, ही इसका क्या होता है, स्पीकर होता है टेंस का, और ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये रिपोर्टेड पार्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड टू। ये फ्यूचर में भी हो सकती है और ये पास्ट में भी हो सकती है, ये प्रेजेंट में भी हो सकती है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है ऑब्जेक्ट, स्पीकर का ऑब्जेक्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे एक नोटबुक ले लीजिए, उस पर सब कुछ नोट करते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मी ऑब्जेक्ट होता है। अगर देखिए, ध्यान देना, हमारी कहानी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हम कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए, ये तो आप देख लिए स्पीकर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब, सारा खेल यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है तुम्हारी, अगर प्रेजेंट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, मीन्स से दिया है या सेज टू दिया है, तो टेल्स में बदल जाएगी। से का से ही रहेगा, से नहीं चेंज होगा। अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल। अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट में है, ठीक। और अगर विल से है, अब आगे टेंस परिवर्तन नहीं होगा, टेंस परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, विल से है, तो वहाँ पर विल से ही रहेगी। विल से टू है, विल से ही रहेगी। अब देखिए, अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब और अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू आ जाए, तब वो चेंज हो जाएगी टोल्ड में। उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। किसमें, टोल्ड में। अगर ये सैड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, सैड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर टेंस परिवर्तन भी होगा, टेंस चेंजिंग भी होगा अगर सेड टू है। और कॉन्जक्शन बीच में इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कॉन्जक्शन यूज करेंगे हम डेट का, कॉन्जक्शन डेट का यूज करेंगे। कॉन्जक्शन रहेगा हमारा डेट। ध्यान देते रहना। जैसे कि कोई वाक्य दिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद पूरा वाक्य लिखते हैं, यू
आर प्लेइंग अ गेम, यू आर प्लेइंग अ गेम, तुम एक खेल खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट। अब यू को चेंज करेंगे, यू बेटा सेकेंड पर्सन होता है, 1 2 3 अपॉन एस ओ एन आपने पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा। तो यू होता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन सदैव चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ध्यान रखना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, यू चेंज होगा मी से, यू चेंज होगा मी से, तो आ जाएगा क्या, मी। अब यू तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू के हिसाब से ये यू चेंज होगा मी से और आ जाएगा आई। क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, हमें लाना है सब्जेक्ट, इसलिए मी का आई आ जाएगा। अब ये देखिए प्लेइंग है, तो ये आई वाज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वाज प्लेइंग अ गेम, आई वाज प्लेइंग अ गेम, और लास्ट में हम ये इन्वर्टेड कामा जो होता है उसे हटा देते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखिए, क्लास 10 में एक पंचुएशन एक आती है लाइन, पंचुएशन को हल करने के लिए, तो उसमें भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाली ही लाइन रख देते हैं, तो उसको भी आप सीख सकते हैं। तो आई वाज प्लेइंग ए गेम इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं टेंस परिवर्तन कैसे होते हैं, हाउ टू चेंज टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस परिवर्तन देखिए किस तरीके से होता है। जो प्रेजेंट में शॉर्ट में लिखूंगा PRE, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को IND लिखूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इधर कांटी तो लिखना ही भूल गए, कंटिन्यूअस में। ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि सभी की, अब भाई जैसे दावत है, दावत किसके यहाँ चल रही है, सारे टेंस जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के घर, प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट के घर जा रहे हैं, तो दावत में बुलाया है पास्ट के घर, आई मीन पास्ट की दावत चल रही है, तो प्रेजेंट वाले सभी भाग रहे हैं पास्ट के घर, और जिसका भाई मेहमान है उसी के घर जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट गए हैं पास्ट इंडेफिनिट वालों के यहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस वालों के यहाँ गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट वालों के यहाँ गए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वालों के यहाँ गए हैं। तो सारे टेंस आमने सामने चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से। अब देख लीजिए जब बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट की, आई मीन पास्ट टेंस की, वो कैसे चेंज होंगे। तो भैया एक बात ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखने वाली ये बात है कि वो कैसे चेंज होंगे पास्ट वाले। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, ये भैया अपने पास्ट परफेक्ट के घर चला जाएगा, अपने ही खानदान में पार्टी, ये कहीं नहीं जाएगा, अपने ही खानदान में पार्टी कर लेगा पास्ट परफेक्ट के घर। और पास्ट पर कंटिन्यूअस जो आता है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के घर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के घर दावत खाने चला जाएगा, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच बदल जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट वाले भैया क्या करेंगे, अब जब इनके घर ही पार्टी है तो ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में खा लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले क्या करेंगे, ये भी कहीं नहीं जाएंगे, मतलब मीन्स नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कोई चेंजिंग नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई चेंजिंग नहीं। ये तब चेंज होंगे जब जब क्या, ये तब चेंज होंगे जब टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो पास्ट में होगी, सैड टू होगी। सैड टू अगर नहीं है, सैड टू है, विल से है, तब ये चेंज नहीं होंगे, कल ट्रांजेक्शन लगा के हम टेंस को बना देंगे। तो इस तरीके से ये चेंज होंगे, जिसको नोट करना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है और आप नोट कर